अगर आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में जाएं, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची या फिर कोयटा, आपको एक फेमिलियर नज़ारा देखने को मिलेगा, अफ़गान रेफ्यूजीज़। लेकिन ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। एक एक्सोडस जो 40 साल पहले शुरू हुआ था। 1979 सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है और उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तकदीर है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। This is the story of biggest refugee crisis in Pakistan history, a crisis that reshaped the country's economy, security and identity. एक इस्लामिक ब्रदरहुड का जज्बा था, लेकिन एक जियोपॉलिटिकली रियलिटी भी। क्योंकि पाकिस्तान खुद एक नए न्यूक्लियर पावर का कैंडिडेट था और उसे अमेरिका और वेस्ट का जो सपोर्ट है वो चाहिए थी। एक साल के अंदर पाकिस्तान ने 1 मिलियन से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो थे उनको शेल्टर दिए। 1980 तक ये नंबर 3.3 मिलियन तक चला गया और इमेजिन एक पूरा मुल्क जो रेफ्यूजीज बन गया। UNHCR का पहला पाकिस्तान ऑफिस इसी वक्त बना और अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड करना शुरू किया ताकि जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। जिस वक्त पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा था और अमेरिका और सऊदी अरेबिया सीक्रेट फंडिंग कर रहे थे, और इसके साथ ही एक और ग्रुप के लिए जिसे मुजाहिदीन कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर हिस्टोरिकली पोरस रहा है और 1893 में ब्रिटिश राज ने डूरेंट लाइन इस्टेब्लिश की थी और फिर जो पश्तून कम्युनिटीज़ को डिवाइड करती थी। इसका रिज़ल्ट वार से पहले भी लोग फ्रीली इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे और रेफ्यूजीज़ के साथ जो मुजाहिदीन हैं वो भी फ्रीली मूव करने लगे और पाकिस्तान एक वॉर जोन का जो बैकयार्ड है वो बन गया। KPK, बलूचिस्तान और पंजाब में 334 जो रेफ्यूजीज़ कैंप्स हैं वो बने और ये सिर्फ टेम्पररी शेल्टर्स नहीं थे बल्कि ये नए अफ़गान कम्युनिटीज़ बन गए। मगर जब इतने ज़्यादा लोग एक नया मुल्क बसाने लगे तो इम्पैक्ट इनएविटेबल होता है और इकोनॉमिक प्रेशर रेफ्यूजीज़ का एक बड़ा जो पोर्शन है वो इनफॉर्मल लेबर मार्केट में आ गया। सिक्योरिटी कंसर्न्स, बेड, आर्म्स और ड्रग ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुआ। पॉलिटिकल शिफ्ट्स भी देखने को मिली और अफ़गान लीडर्स पाकिस्तान में एक्साइल में जो है वो रहने लगे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान की आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगे। पेशावर का छोटा काबुल कहा जाने लगा और कराची में अफ़गान बस्ती बना और पाकिस्तान का कल्चर स्लोली अफ़गान इन्फ्लुएंस को एब्जॉर्ब करने लगा। पाकिस्तान की जेनरोसिटी ने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सॉल्व किया और लेकिन नया जो जियोपॉलिटिकल गेम है वो भी शुरू कर दिया। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मुजाहिदीन को ट्रेन और फिर फंड करना भी शुरू किया। रेफ्यूजीज़ के साथ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स भी पाकिस्तान में एंटर होने लगे। 1989 में जब सोवियत यूनियन रिट्रीट कर गया और तो ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। ये नया जो फेज़ है वो शुरू हुआ इसके बाद और पाकिस्तान ने एक एक्सोडस जो शेल्टर है वो दिया और इसके साथ ही बात की जाए तो इसके जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस थे उनका अंदाज़ा नहीं था। तो ये थी कहानी एक वॉर, एक माइग्रेशन और एक नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की। अफ़गान रेफ्यूजीज़ सिर्फ वॉर सर्वाइवर्स नहीं थे, ये एक लिविंग हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन अच्छा था? क्या ये एक ऐसी मिस्टेक थी जो आज भी हमें भुगतनी पड़ रही है? एपिसोड 2 में हम बात करेंगे 1989 के बाद की जो रेफ्यूजीज़ क्राइसिस हैं उसकी और इसके साथ ही तालिबान की जो शुरुआत है उस बारे में। स्टे ट्यून्ड।